वेलकम टू इंग्लिश टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में सीखेंगे। क्योंकि व्हाट आई हैव कम अक्रॉस सो फार, I have realized, I have witnessed that there are a number of persons, there are a number of people जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं अच्छे से, जो इंग्लिश समझ लेते हैं अच्छे से, जो इंग्लिश लिख भी लेते हैं अच्छे से, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं प्रॉपरली। क्योंकि वंस दे स्टार्ट स्पीकिंग दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स, दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो उनकी इंग्लिश में फ्लुएंसी में बहुत प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश बोलने में बहुत हिचकते भी हैं, बहुत ज्यादा हेजिटेट भी होते हैं और प्रॉपरली फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं। तो उसी रीजन को, उसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है विच इज गोना बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वास्तव में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को जरूर देखें। ये वीडियो लेक्चर्स जो आपके लिए मैं बना रहा हूँ इनको जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूं। इस कोर्स में बहुत सारे सेगमेंट्स जो है उनमें मैंने इस कोर्स को जो है डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो है इसका बेसिक्स, क्योंकि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड एंड विच इज वेरी रिक्वायर्ड टू नो वो है उस लैंग्वेज के बेसिक्स कि हम उस लैंग्वेज को कैसे सीखें। मूविंग ऑन, सेकंड सेगमेंट जो है वो है ग्रामर। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए कौन सी ग्रामर और कितनी ग्रामर की जरूरत है उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ बेसिक अप्लाइड ग्रामर की जरूरत है जो हमारा दूसरा सेगमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग वोकेबलरी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से नए नए वर्ड सीख सकते हैं, किस तरह से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस जो है वो हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को हम और ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है फ्लुएंसी टेक्निक्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्लुएंसी टेक्निक्स भी आप लोगों के लिए जो है इन्वेंट किए हैं, डिजाइन किए हैं, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं उन टेक्निक्स को यूज करके। उसके बाद फ्लुएंसी इंप्रूवमेंट एक्सरसाइजेस, क्योंकि बहुत सारे स्पीकिंग के कोर्सेज करने के बाद भी, बहुत सारे लेक्चर्स देखने के बाद भी, बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद भी क्या होता है कि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे बीच में हर्डल्स आने लगते हैं और हम बहुत सारे पॉज लेने लगते हैं, क्योंकि हमारी सेंटेंस फ्रेमिंग हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो फ्लुएंसी कैसे डेवलप हो उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस डिजाइन किए हैं। तो वो एक्सरसाइज भी हम लोग रेगुलर बेस पर करेंगे और इस तरह से ये कोर्स जो मैंने डिजाइन किया है, इस कोर्स को अगर आप जो है, अगर इफ यू स्टे ट्यून्ड विद दिस कोर्स तो देन यू विल योरसेल्फ रियलाइज दैट योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग ग्रेजुअली डे बाय डे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि अल्फाबेट्स क्या होता है एंड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। सेकंड, क्या एक लेटर जो है वो एक वर्ड हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, क्या एक वर्ड जो है वो एक सेंटेंस हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है वाई क्या वॉवल है, क्या वाई को हम वॉवल की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं और जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स जब हम सीखेंगे तो हमें इंग्लिश के बेसिक्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो
चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके आंसर्स फिगर आउट करते हैं कि क्या आंसर्स होंगे। तो पहला, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है अल्फाबेट से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। इनको जो है ए से लेकर जेड तक जो है, ए टू जेड, ये सारे लेटर्स हैं। लेटर का मतलब होता है अक्षर या वर्ण। मतलब ये जो इंडिविजुअली जो यहां पर लिखे हुए हैं ए बी सी डी, इस तरह से जेड तक, ये सारे लेटर्स हैं, अक्षर हैं, वर्ण हैं। और जब ये सारे लेटर्स का जब हम ग्रुप होता है कलेक्टिवली, तो ये सारे लेटर्स को हम कहते हैं अल्फाबेट्स, यानी कि वर्णमाला या अक्षरमाला। इसका मतलब ये हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं और उन सारे लेटर्स को कलेक्टिवली मिलाकर उनका जो ग्रुप है वो होता है अल्फाबेट्स। इसको हम कहते हैं अल्फाबेट। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वाई जो है वो एक वॉवल है? क्या वाई को जो हम एक वॉवल की तरह ट्रीट कर सकते हैं? तो लेट मी जस्ट टेल यू कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें वाई को वॉवल की तरह भी ट्रीट करते हैं, लेकिन उन सिचुएशंस को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वॉवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आई लाइक टू टेल यू कि यहां इंग्लिश लैंग्वेज में 5 जो है वॉवल्स होते हैं। ये ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स हैं, यानी कि स्वर हैं। हर लैंग्वेज में वॉवल्स होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 5 स्वर हैं, 5 वॉवल्स हैं, और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं, यानी कि रेस्ट 21 जो हैं, वो सारे हो गए कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। तो ये एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में सीखने के लिए कि 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी के 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वाई जो है वो एक वॉवल है? तो हाँ, क्योंकि जब भी हम वॉवल्स की बात करते हैं तो वॉवल्स की बात इसलिए की जाती है क्योंकि हमें आर्टिकल यूज करना है किसी भी सेंटेंस में, और आर्टिकल का मतलब है ए, एन एंड द। तो ये 3 आर्टिकल को यूज करने के लिए हमें वॉवल्स की जरूरत पड़ती है कि किस सिचुएशन में कौन सा आर्टिकल यूज होगा, और ये डिपेंड करता है वॉवल्स की साउंड पर, मतलब ध्वनि पर। अगर लेटर की साउंड जो है वो वॉवल जैसी है, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये साउंड है तो हमारा आर्टिकल यूज होता है एन, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो हमारा आर्टिकल यूज होता है ए, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हमारा डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन ये है, अभी मुद्दा ये है कि क्या वाई को वॉवल की तरह यूज कर सकते हैं? क्या जहां पर वाई यूज हो रहा है वहां पर हम एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं? तो यस, आंसर वुड बी यस। हाँ, वाई भी कुछ सिचुएशंस में वॉवल की तरह यूज हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, और उन सारे लेटर्स का ग्रुप जो होता है, उनका समूह, उनको कलेक्टिवली अल्फाबेट्स कहते हैं, और उन अल्फाबेट्स में से 5 वॉवल्स होते हैं जिनकी साउंड पर आर्टिकल का यूज डिपेंड करता है, और बाकी के रेस्ट 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
और आगे के जो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब के लिए स्टे हैप्पी, गुड लक।